मुख्यमंत्री जी कह दिया बोला आज ही को नहीं आप फिर की विरोध कर रहे हो। जब बिल्ली सोच हुई है खाकर हज करने के जाए उसको हज करना नहीं कहते। खनिज माफियाओं को पनपाना, भू माफियाओं को पनपाना। क्या अरावली के संरक्षण करना हमारी पहली प्राथमिकता है? नहीं, किस लिए? 100 मीटर के दायरे में आप कितनी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं मानते हो? 90% अरावली 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती है। अरावली मात्र एक पहाड़ी नहीं है, हमारी जीवन रेखा है, राजस्थान की आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। जमीनें अडानी को दे दी गई, जंगल अडानी को दे गए, सब कुछ बेचने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। मुख्यमंत्री जी आया रामगढ़ गया, बोला डिप्पी लगाओ काम थोड़ी हुआ है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? 10 बार आए और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ऐसा एक माहौल सीकर जिले में चलाया जाता है कि हमारे युवाओं को घर से उठाया जाता है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी उड़ुल खटोले में बैठ करके जैसे एक पर्यटन मंत्री घूमता है वैसे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तक आप लाइव हमारे साथ जुड़ रहा, पर बाद अब मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुद्दों राजस्थान को और राजस्थान के अंदर अरावली को है। जनाओ अरावली के बारे में एक फैसलो सुप्रीम कोर्ट को आयो, पर बात पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर और जो 4 प्रदेश के अंदर अरावली अपनी लागे है, वह सारा प्रदेश के अंदर विरोध है। और भाई कड़ी के अंदर आज कांग्रेस विरोध करी है और जोरदार विरोध करी है। कांग्रेस अध्यक्ष अपने साथ में है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी कह दिया बोला आज ही को नहीं आप फिर की विरोध कर रहे हो। कहाँ? जब बिल्ली सोच हुई है खाकर हज करने के जाए उसको हज करना नहीं कहते। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 90% अरावली 100 मीटर से नीचे के दायरे में आ रही है, सारा काम खनन होगा और सीधा सा फंड है भारतीय जनता पार्टी का, चंदा दो धंधा लो। अब चंदा दिया वेदांता को दे रहे हैं, जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, इनसे चंदा लिया है, उनको खनिजे खाने अलॉट किए जा रहे हैं। इनका मुख्य ध्येय है खनिज माफियाओं को पनपाना, भू माफियाओं को पनपाना। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कभी ये ज़मीनों को बेचते हैं, कभी जंगलों को बेचते हैं। अब उनकी कुदृष्टि अरावली पर पड़ी है। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपनी जनहित याचिका लेकर के राजस्थान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना चाहिए कि हम बिल्कुल भी अरावली पर्वत श्रृंखला को आँच नहीं आने देंगे। लेकिन इनकी कथनी और करने में अंतर है, जो साफ जाहिर है कि वो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करेंगे, गन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे, खनिज माफियाओं को पनपाने का काम करेंगे। इसके विरोध में कांग्रेस मैदान में आई है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कल सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा 3 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला जाएगा। 30 और 31 को मंडल कांग्रेस कमेटियों के द्वारा निकाला जाएगा और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस नहीं देगा। ले लिया, बताया कोर्ट भी कह दी कि अरावली के संरक्षण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। नहीं, किस लिए? 100 मीटर के दायरे में आप कितनी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं मानते हो? 90% अरावली 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती है। अपने पास में हर्ष पर्वत श्रृंखला है, उसमें उच्च शिखर को छोड़ करके बाकी सारी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से नीचे के दायरे में है। लोहरगल की देख लीजिए, आसपास की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो देख लीजिए। अरावली मात्र एक पहाड़ी नहीं है, हमारी जीवन रेखा है, राजस्थान की आत्मा है। इसी के साथ साथ हमारी आस्था का केंद्र अरावली है। हम किसी भी कीमत पर अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सत्ता पक्ष कह रहे हो कि गहलोत सरकार खुद ही पहली बार दिया है, लीज को पर भी दी, खूब टेंडर निकाले। क्या टेंडर निकाले थे आपने? अगर FSI फॉरेस्ट की जो जांच रिपोर्ट आई थी उसको आप अध्ययन कीजिए 2010 की, उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या लिखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है और एक ऐसा सबूका छोड़ती है। मनरेगा के ऊपर क्या किया? जो मनरेगा है उसको खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, अरावली श्रृंखला को खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, जमीनें अडानी को दे दी गई, जंगल अडानी को दे गए, सब कुछ बेचने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। जनता जुड़ रही है क्या? बात बिल्कुल जुड़ रही है। आपके आज के इस प्रोटेस्ट में आपने साफ देखा होगा, इस प्रोटेस्ट में हर आदमी जुड़ा है। जुड़ रही है जनता, बिल्कुल जनता जुड़ रही है। अरावली के लिए बिल्कुल संघर्ष करेंगे, लगातार लड़ेंगे और इस जो जुमले की सरकार है इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार ये कार्य किया जा रहा है और आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी आया रामगढ़ गया, बोला डिप्पी लगाओ काम थोड़ी हुआ है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? 10 बार आए सीकर जिले में, विरोध का सामना भी उनको झेलना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ऐसा एक माहौल सीकर जिले में चलाया जाता है कि हमारे युवाओं को घर से
घर से उठाया जाता है, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये डर लगता है। और मैं कहूँगी कि सीकर के लिए कल का दिन काला दिन है, क्योंकि सीकर को पिछली सरकार ने संभाग बनाया था और कल 1 साल हो जाएगा उस संभाग का दर्जा वापस छीना गया था। मुख्यमंत्री जी किस मुंह से यहाँ पर आ रहे हैं, किस मुंह से यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, यमुना के नाम पर लोगों को गुमराह करें। 1 लोटा पानी का अभी तक पिलाया क्या सीकरवासियों को? कभी 1 लोटा पानी का सीकरवासियों को अभी तक यमुना का नहीं पिलाया। हमारा संभाग छीन लिया, हमारा नीम का थाना जिला छीन लिया। एक भी कोई बड़ी घोषणा हो तो मुझे बताइए कि ये घोषणा मुख्यमंत्री जी यहाँ करके गए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी उड़ुल खटोले में बैठ करके जैसे एक पर्यटन मंत्री घूमता है वैसे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आई बात है कि मुख्यमंत्री घूम रही तो थाने दिख रही है मीडिया रहने थे। देखो कि एक मैं तो जना दो, देखा थे, नहीं, मैं 2 साल में, देखा मेरी बात सुनो, 2 साल में 10 बार आएगा। अपन ने सौगात का ही दिया, बल्कि आ काम जरूर करियो। कांग्रेस राज की जो सौगात देड़ी अपन ने संभाग की देड़ी, नीम का थाना ने जिला की देड़ी, वह जरूर पाछो ले लियो। तो देखो ये विरोध प्रदर्शन अरावली बचावा रहे लिए, अरावली का संरक्षण के लिए आप लोग जुड़ा पर लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार के साथ बनाए रखो, बहुत बहुत आभार। झलको